बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सूबिया सैयद इस ठंडी ठंडी सुबह के साथ आपके साथ। आप देखें सर्दी बढ़ती जा रही है, अपने आप को बचाएं, सर्दी ख़तरनाक हो रही है और परवरदिगार से दुआ करती हूँ कि 2020 ख़त्म होने वाला है। 2020 में आपकी जितनी परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स थी अल्लाह ताला वो इसी में ख़त्म हो जाए और 2021 में आपके साथ ना चले। आने वाला साल आपके लिए रहमतों का, बरकतों का बाइस बनना चाहिए। देखिए तकदीर क्या है? तकदीर वो ज़बरदस्त क़ुव्वत है जो आँख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ़ बना देती है। लेकिन इससे बड़ी एक ताकत है। वो ताकत क्या है? वो है दुआ। दुआ वो शानदार कोशिश है जो क़ुव्वत पर गालिब आ जाती है। जब आप परवरदिगार से ज़िंदगी गुजारने की, अच्छी सेहत की, अच्छी ज़िंदगी की और रहमतों की दुआएं करते रहेंगे तो अल्लाह ताला आपका साथ देता रहता है और ये रहमतें आपके ऊपर बरसती रहती हैं। वो तो रहीम करीम है, वो कहता है मुझसे मांगो मैं आपको देता हूँ। तो हमें मांगने का तरीका आना चाहिए, हमें मांगने का ज़रिया हमारे पास है। हम जाए नमाज बिछाएं, हम नफल पढ़ें, हम अपने परवरदिगार के साथ तरीके के साथ दुआएं करें। दुआ तो बहुत बड़ी ताकत रखती है ना। उस दुआ में बहुत सारी रहमतें और कामयाबियाँ होती हैं जो अल्लाह ताला हम सब पे बरसाता रहता है। देखिए आपको बताना था कि बरे सगीर पाको हिंद को ये एजाज़ हासिल था कि इस खित्ते का देसी कैलेंडर था। देसी कैलेंडर दुनिया के चंद कदीम तरीन कैलेंडरों में से था। इसका आगाज़ 100 कबल मसीह में हुआ था। इसको देसी कैलेंडर भी कहते हैं, इसको जंतरी भी कहते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो था वो बकरमी कैलेंडर था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बादशाह था। 100 कबल मसीह में एक बादशाह था जिसका नाम राजा बकरम अजीत था और वो ये जो है इसके नाम से ये बकरमी कैलेंडर बनाया गया था, जिसकी डिवीजन कुछ इस तरीके से की गई थी कि इसके 9 महीने जो थे ना वो 30 दिन के थे, 2 महीने इसके 32 दिनों के थे और 1 महीना इसका 31 दिन का कहलाता था, जिसको बैसाख का महीना कहते हैं। आपने बहुत सारे पंजाबी लोगों में, बहुत सारी फैमिलीज़ में हमारे बड़े बुज़ुर्ग इन महीनों के नाम लेते रहते हैं। जेठ का महीना, साग का महीना, सावन का महीना, भादो का महीना। तो ये महीने जो थे ना इनका कैलेंडर बना था 100 कबल मसीह में, जो उस बादशाह के दौर में बनाया गया था। उस बादशाह के नाम पे बकरमी कैलेंडर रखा गया था। उसकी जंतरी को इस तरह, उसके दिन जो होते थे ना उसको 3-3 घंटों में, जदीद दौर के मुताबिक इसको 3-3 घंटों में डिवाइड किया गया था। जैसे 8 पहर का एक दिन होता था, दिन जो था ना वो 8 पहर का होता था, जिसको जदीद दौर में काउंट किया जाए तो वो 3 आवर्स का होता है, 3 घंटों का होता है। इनके नाम कुछ इस तरह होते थे, जैसे सुबह बहुत अर्ली का टाइम होता था तो उसको धीमी वेला कहते थे, दोपहर वेला कहते थे, उसको पेशी वेला कहते थे। बहुत सारे घरों में अभी भी कहा जाता है दोपहर वेला हो गया है, पेशी वेला हो गया है। दीगर वेला शाम का टाइम कहलाया जाता था, इशा वेला रात का टाइम कहलाया जाता था, कफनान वेला और आधी रात वेला। ये वेला जो है ना ये वक्त का तयन करता था। अगर बड़े बूढ़े इन अल्फाज को बोलते हैं तो आपके नॉलेज में होना चाहिए। और ये कैलेंडर जो था इसमें 2 मंथ्स ऐसे थे जैसे जेठ का महीना और वैसाख का महीना, ये 32 दिनों के होते थे और 1 महीना जो था वो 31 का और बाकी 9 महीने जो थे वो 30-30 दिन के कहलाए जाते थे। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और इन दुआओं के साथ करनी थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा अपना ख्याल करें, अपने आप को वार्म रखें। इसमें कोई शर्म नहीं है। ज़्यादा वार्म कपड़े पहनने से, वूल पहनने से और अपने आप को वार्म रखने से आपका बचाव हो जाएगा। आप स्टीम डेली बेसिस पे लें और नमाज मत छोड़िएगा, दुआ करते रहिएगा। आने वाला साल जो है रहमतों का बाइस बने। बहुत शुक्रिया।